Hello bachcho, let's read out the question first. If A is an orthogonal matrix, then A inverse equals to. So यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि यदि A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स क्या होगा. So चलिए देखते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो देखिए हम यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का. ठीक है ना. सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यदि लगा है सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि यदि वो मैट्रिक्स ए है तो उसका मल्टीप्लिकेशन उसके ट्रांसपोज से किया जाता है, यानी कि ए ट्रांसपोज. सो ये किसकी इक्वल आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई की इक्वल. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी का हम यूज करेंगे. ठीक है. चलिए यहाँ से देखते हैं फिर. सो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे ऑन टू द बोथ साइड. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज दिस विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई हो जाएगा. सो सेपरेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दिस विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है 1 की इक्वल. सो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज है दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा. ठीक है. और रादर देन दैट जो ए ट्रांसपोज होता है वो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही हो जाता है, यानी कि वो सिंपली क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट का ए का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1. दिस मीन्स टू से कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो प्लस माइनस का 1 आ रहा होगा. अब देखिए ये जो वैल्यू है ना ये ग्रेटर दैन टू 0 होगी. इक्वल्स टू 0 तो नहीं हो सकती क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो इनवर्स है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा. इनवर्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है. अब यदि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है सो मैं मानूं कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, इस तरीके से मैं ले लूँ. ठीक है. फिर उसके बाद मैं लिख दूँ ए इनवर्स इंटू आई. सो ये तो ए इनवर्स की इक्वल होता है. किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए वही मैट्रिक्स मिलता है. ये तो हाँ प्रॉपर्टीज है. ठीक है ना. सो यहाँ से देखिए ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 आई का यदि मान रख दूं मैं यहाँ पर सो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा इंटू ए. दिस विल बी इक्वल्स टू ए का इनवर्स. सो ए इनवर्स और ए ये दोनों मिलकर के आई बना देंगे. राइट. सो हो जाएगा आई into A का transpose is equals to A inverse. Now any matrix multiplied with identity matrix becomes itself the matrix. यानी कि मैं सिंपली यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो A इनवर्स है दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज. सो देखिए यदि कोई एक मैट्रिक्स A वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो इसका मीनिंग ये है कि उसका इनवर्स विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? A ट्रांसपोज की. ठीक है. So this will be the final answer. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.